जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो है सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं जाके कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, उसमें सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर अभी तक आप रेडी कर लेना। ठीक है, रिविजन कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, और बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इस बार अगर 100% सिलेक्शन लेना है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप जो कि आपका नंबर पे ये पीडीएफ ले लेना है, जो कि 100% जो है सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन लेके आएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान जो कि संविधान से लिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो आयरिश संविधान, सोवियत संघ संविधान, ऑस्ट्रेलियन संविधान, फ्रेंच संविधान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं होने के कारण दोस्तों आपको परेशानी शायद हो रही होगी, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ में कुछ डिफरेंट आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। चलिए दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सदन के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलियन संविधान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान कई देशों के जो संविधान से मिलकर बना है, और भारतीय संविधान के में जो है संसद के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रधान जो कि आपका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जो है लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आया है यहाँ पे कि आयरिश संविधान, तो याद रखना यहाँ पे कि आयरिश के संविधान से जो है नीति निर्देशक संविधान और आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था, और आपका राज्य सभा में जो है टोटल जो 12 सदस्यों का जो है मनोनयन जो कि आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान में जो है शामिल किया गया। ठीक है, एक आए दोस्तों सोवियत संघ संविधान, तो इसके बारे में भी बता देते हैं कि सोवियत संघ के जो है संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य और आपका प्रस्तावना में न्याय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं संविधान में प्रस्तावना में जो है नया, जिसको हम लोग सामाजिक और आपका आर्थिक और आपका राजनीतिक का जो है आदर्श भारतीय संविधान से जो है में जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें बताएं। एक आए तो फ्रेंच संविधान, तो याद रखना कि फ्रांस संविधान हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस संविधान में जो है आपका प्रस्तावना में जो है आपका संविधान आपका स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, और समानता समता बंधुता के आदर्श के सिद्धांत जो है यहाँ पे फ्रांस संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे फ्रांस कर लेना। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बताना यहाँ पे कि भारत के संविधान में फेडरेशन को जो व्यवस्था किस देश से जो है संविधान से शामिल की गई है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम से, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड इस चैनल पे हमेशा आती रहती है, जो आपको सिलेक्शन बेच का सिलेक्शन तक लेके जाती है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बताना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया कनाडा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे कि भारत का जो है संघीय व्यवस्था की जो है अवधारणा जो है ये कनाडा के संविधान से ली गई है, और साथ ही याद रखना कि साथ ही दोस्तों आपका केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ भी जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, एक आए दोस्तों यहाँ पे सांप्रदायिक, एक आया था संसद दामक, यहाँ पे कि संसद दामक शासन जो कि आपका एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है, द्विदंडात्मक प्रणाली जो कि आपका संसदीय विशेषाधिकार सभी ब्रिटेन के संविधान से जो है लिए गए हैं। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों, और याद रखना कि समवर्ती सूची के बारे में बात किया जाए तो समवर्ती सूची जो एक होता है दोस्तों आपका क्या होता है, तो समवर्ती सूची जो होती है ये प्रस्तावना की जो है भाषा और आपका केंद्र और आपका राज्य के बीच में जो है संबंध शक्तियों का जो है विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इतने सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला आते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले गई किसके द्वारा शुरू की गई थी। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपके सामने क्रिप्स मिशन 1942 में, वेवल प्लान 1945 में, रोलेट एक्ट 1919 में, या फिर आपका मार्ले मिंटो। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मार्ले मिंटो कर लेना। ठीक है, मार्ले मिंटो हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। ठीक है, यहाँ पे 1909 कर लेना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के लिए आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, एक एक करके आप ध्यान से सुनना।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, अगर इस आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, जो कि आपका 1909 होता है। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों कि भारत में पहली बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो कि आपका 1909 में जो है शुरू की गई थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारतीय परिषद अधिनियम जो कि आपका 1919 को ही जो दोस्तों हम लोग क्या किया था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जो है जाना जाता था। और यहाँ पे आया दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में, तो क्रिप्स मिशन के बारे में अगर बता दें तो यह 1942 में जो है, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश युद्ध में जो है भारतीयों के सहयोग को जो है प्राप्त करने के लिए जो है भारत भेजा गया था। इस मिशन को जो है पूरा करने के लिए जो है सर्च रिसर्च स्टेफोर्ड क्रिप्स को जो है भेजा गया था, ठीक है। एक आता है दोस्तों वेल प्लान जो कि आपका 1945, ठीक है, वेल योजना जो कि आपका 1945, यह योजना कहता है दोस्तों कि यह योजना सबसे पहले जो कि आपका वर्ष 1945 में जो है शिमला सम्मेलन में जो है प्रस्तुत की गई थी। और इस योजना का जो है नाम भारत के वायसराय वेल के नाम से जो है रखा गया था, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका रोलेक्ट एक्ट जो कि आपका 1919 के बारे में बता देते हैं। तो यह इस एक्ट के जो है तहत दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है आतंकवाद के संदेश के लिए जो है लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें जो है बिना किसी मुकदमे के जो है 2 साल की जो है जेल का जो है अधिकार प्रदान करना होता है। ये रोलेक्ट एक्ट का कहना है, ठीक है, 1919 में। इंपॉर्टेंट है चीज़ें आपके लिए, इंपॉर्टेंट बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो है उद्देश्यों के कथन को जो है प्रस्तुत किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें कि इस विधान का जो है निर्माण करते समय जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने जो है उसके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और याद रखना उसकी उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आपका सन 1946 में, ठीक है, डेट आप याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1946 में जो है संविधान सभा के जो है पहले सत्र प्रस्तुत किया था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आया है, तो ये भी याद रखना कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता जो है ये 19 अगस्त 1947 को, ठीक है, 19 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया था। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नाम आया दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और जिन्हें दोस्तों 26 जनवरी 1950 का, ठीक है, 26 जनवरी दोस्तों याद रखना 1950 को जो है निर्विरोध जो कि आपका रूप से राष्ट्रपति चुना गया था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही डिटेल में आपको बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, भारत का संविधान क्रियान्वित कब हुआ? बताइए। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर आपका 26 अगस्त 1949 को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बताइए। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना। ये पेड पीडीएफ है दोस्तों जो कि आपको 100% जो है सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन बीच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे चिंतित है इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना तो आप ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 26 जनवरी 1950 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दें कि भारत का संविधान जो कि आपका 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 यार दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तो लागू किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक भी हुई थी, ठीक है। और याद रखना 15 अगस्त 1947 आया दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखना कि 15 अगस्त 1947 को जो है देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को अगर बात किया जाए यहाँ पे 26 जनवरी 1949 के बारे में, तो 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान सभा के ने जो है संविधान को जो है अंगीकृत भी किया था। और ये याद रखना दोस्तों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है याद रखना दोस्तों कि भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर आपको उत्तराखंड। बताइए झारखंड का सबसे नया राज्य कौन सा है, बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो है ये भारत का जो है सबसे नया राज्य है, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत का जो है सबसे नवनिर्मित राज्य जो आपका तेलंगाना है। और तेलंगाना जो है दोस्तों 2 जून 2014 को, ठीक है,
2 जून आप डेट याद रखना, 2014 को जो है 29वें राज्य के रूप में जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे इससे जो है आंध्र प्रदेश जो कि आपका पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर जो है एक अलग राज्य गठित किया गया था, ठीक है। और याद आया दोस्तों यहाँ पे झारखंड के बारे में, तो झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। कब दोस्तों, याद रखना कि 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग करके जो है बनाया गया झारखंड राज्य, ठीक है। आया दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, जब झारखंड और अलग हुआ तभी उसी टाइम दोस्तों 2000 में ही दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और जो कि आपका मध्य प्रदेश से अलग करके दोस्तों नया राज्य आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया था, ठीक है। एक आया उत्तराखंड, तो याद रखना दोस्तों उत्तराखंड जो राज्य बना है ये 9 नवंबर 2000 को ही बना है, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों जो है 2000 ईस्वी में ही जो बना हुआ है, और जो कि उत्तराखंड जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से जो है अलग करके एक नया राज्य बनाया गया है, ठीक है। चीज़ें याद रखना, उत्तराखंड जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, छत्तीसगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, और आपका झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर बना है सन 2000 ईस्वी में। ये तीनों डेट याद रखना, और तेलंगाना जो है ये वर्ष 2014 में अलग हुआ है, ठीक है। चीज़ें याद रखना, तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है, ठीक है। राष्ट्रीय, राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, या फिर आपका राज्य, या फिर आपका राजधानी क्षेत्र, या फिर आपका राष्ट्रीय क्षेत्र। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए हैं, राष्ट्रीय, राजधानी क्षेत्र और आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें कि दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है, और साथ ही दोस्तों आपका दिल्ली एक जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 69वां, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 69वां जो है संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 1991, ठीक है। कब दोस्तों, वर्ष 1991 के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय और राजधानी क्षेत्र जो कि आपका घोषित किया गया था वर्ष 1991 में 69वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि दिल्ली जो कि आपका राजधानी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली भी है, ये भी याद रखना। और उपराज्यपाल द्वारा जो अनुच्छेद 239, ठीक है, अनुच्छेद जो है ये 239 के तहत जो है 39AA के तहत दोस्तों 239AA के तहत जो है आपका प्रशासित किया जाता है, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय शासन व्यवस्था में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 5 है, 8 है, 6 है, या फिर आपका 9 है। बताइए। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों आपके सामने, बताना है क्या आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 8, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि वर्तमान में जो है भारत में टोटल जो है अभी 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो टोटल 28 राज्य है, और आपका दोस्तों 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विभाजित कर दिया गया था, लेकिन यह कार्य जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा जो है पूर्ण किया गया, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि इस विधेयक के पास जो है होने के पश्चात, इस विधेयक के पास होने के पश्चात दोस्तों अगर बात किया जाए तो भारत जो है ये टोटल जो है 28, ठीक है, भारत जो है ये टोटल जो है ये 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश, दादर और आपका नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली और आपका दमन द्वीप और एक बार कर दिया गया था, ठीक है, में बांट गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस विधेयक कुछ के जो लागू होने से पहले भारत में जो है टोटल कितने राज्य थे, तो याद रखना टोटल जो है 29 राज्य थे, ठीक है। और आपका 7 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। चलिए अगले आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पूछा गया यहाँ पे कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने जो है किसको मसौदा कब जो है किस दिन को जो है मसौदा समिति का जो है गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1948 को, या फिर आपका 29 अगस्त 1950 को। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया 29 अगस्त 1947, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बात कर लेते हैं भारत के संविधान का जो है मसौदा तैयार करने के लिए जो है 29 अगस्त 1947 को जो है एक मसौदा समिति की जो है तैयार की गई है, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता जो कि आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है की थी। यह समिति में जो है टोटल जो है आप याद रखना तो इस समिति में टोटल 7 जो है सदस्य भी थे। और याद रखना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर और आपका अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर
और एक था दोस्तों आपका, ये सातों सदस्य के नाम आपको बताने कौन कौन थे। तो याद रखना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो का एन गोपाल स्वामी अयंगर, और आपका दूसरा था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या फिर आपका एक था आपका डॉक्टर K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और आपका N. माधव राव जो कि आपका BL जो कि दोस्तों आपका BL मित्तल के साथ स्थान था, ठीक है, और TT कृष्णमाचारी, और आपका दोस्तों याद रखना एक था DP खेतान के स्थान पर जो है किया गया था, ठीक है। चीज़ें याद रखना, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए, इस बार आपको 100% सिलेक्शन देगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर रिवीजन कर लेते तो, ठीक है। जो बच्चे PDF से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पेड PDF है, जो कि ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो पेड PDF है, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था, मुंबई में, नई दिल्ली में, लाहौर में, या फिर आपका कोलकाता में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बताया दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया गया, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किया नई दिल्ली, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया जाए दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर दोस्तों याद रखना 1946 को जो है संवैधानिक हॉल जो कि आपका नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। और संविधान सभा की जो स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों वर्ष 1946 में ही आपका हुई थी, ठीक है। और संविधान सभा के निर्माण से जुड़े कुछ तथ्य आपको बताने हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोस्तों कौन कौन से बताती है, तो आप याद रखना 20 जुलाई, यानी दोस्तों आपका याद रखना कि 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है याद रखना दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था। और ये याद रखना दोस्तों कि ये 1947 को जो अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। और यहाँ पे याद रखना कि 24 जनवरी, ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 24 जनवरी जो है ये राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही दोस्तों याद रखना 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी दोस्तों 1950 को जो है क्या किया गया था, तो याद रखना राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% जो है सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक जो है 100% लेके जाएगी, चाहे वो SSC GD का हो या फिर SSC का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।